नहीं, वो मज़ाहिर मुखिया जो है पूर्व जिला अध्यक्ष जी, उनकी हमारी देखिए दोस्ती है, अच्छी है, क्योंकि हमें उसने लोकसभा में सपोर्ट किया और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ वही व्यवहार रखें जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, वो चाहे समाजवादी में रहें या निर्दलीय रहे या कहीं और रहे। इसीलिए उनकी हमारी दुआ सलाम है, दोस्ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं पार्टी के लिए मेरे पास आ जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो खाली ये कहें कि भाई मज़ाहिर मुखिया जी का तो कोई रोल नहीं था, उतना ही था जितना सबका था, ये अच्छी बात नहीं है। सबको सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। आशू मलिक जी विधायक बने तो विधायक जी ने मेहनत करके उन्हें जितवाया, उसमें विधायक जी का योगदान है। उसमें सांसद का ना उस वक्त योगदान था, ना आशू मलिक जी के जितवाने में कोई योगदान है। बिल्कुल सरासर झूठ है, गलतफहमी के शिकार है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसे जितवाने वाला था। अब वो सिर्फ अगर कहीं गैर मुस्लिम की बात हो तो वो बात करने आ जाते हैं, मुसलमानों की बात कौन करेगा? उनके तो विधायक, एमपी, सरकार बहुत है। ये जो ये मुस्लिम समाज है इसका तो कोई है ही नहीं ना, इनकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। या सिर्फ ये वोट देने के लिए है, ये चुगाए का बस वोट ले लिया और फिर इनको मुसलमानों को डरना चाहिए। बीजेपी सरकार है, ठीक है, सरकार आती जाती है, डरना नहीं चाहिए। अपने हक इंसाफ के लिए अपनी बात। जिले की राजनीति पर बात होती है तो यहाँ पर कई चेहरे ऐसे हैं जिनके बिना यहाँ पर राजनीति ही नहीं होती। नाम है माजिद अली गाड़ा। एक्चुअली में 2 चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों में ही हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इस बार 2027 में तैयारी बड़े जोर शोर तरीके से है और जनता इनको 2 चुनाव में समझ भी चुकी है कि भाई क्या इस बंदे को वोट भी देना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली में सहारनपुर के तमाम मुद्दों के साथ हम लोग अपनी बातचीत करना शुरू करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी जरूर करना। सबसे पहले जी माजिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत टीटीसी न्यूज़ चैनल पर। शुक्रिया आपका जो भाई आप यहाँ तक आए, धन्यवाद आपका। थैंक यू। मौजूदा हालात की जो राजनीति है कैसे देखते हैं? नहीं, राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है अगर उसको आप पब्लिक हित में करें, जनता के हित में करें तो बहुत बढ़िया चीज़ है राजनीति। राजनीति का मतलब है कि जो गरीब, कमज़ोर, मजलूम लोग हैं उनको इंसाफ दिलाना, उनको उनका हक दिलाना, उनका कोई उत्पीड़न ना कर सके, उन्हें अपने हक हकूक़ का पता चलना चाहिए, जो हमारे लोगों को नहीं पता है आज तक। हमारे 42% मुस्लिम होने के बावजूद भी सहारनपुर की जो आवाम है, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है माशाल्लाह वो बहुत समझदार है, ठाकुर है, गुज्जर है, वो बहुत एक्टिव है और उनके जो लोग हैं वो भी एक्टिव है। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो बेचारे एक्टिव नहीं है, वो नेता की बस जी हुजूरी में रहते हैं, नारे लगाने में रह गए बेचारे। उनके हक हकूक़ का उन्हें पता ही नहीं है, वो अपनी बात नहीं कह पाते। देखिए बिजली विभाग के छापे लगते हैं रात में, दिन में, वो मुस्लिम समाज के यहाँ ज़्यादा लगते हैं। उन लोगों को कोई ये नहीं बताता कि भाई ये सही है, ये गलत है। अदर किसी भी काम में कोई घटना घट जाए, अज्ञात में 100 लोगों का नाम लिख दे, 200 लोगों का नाम। एक सवाल ये भी है, आप लोग 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े, चुनाव बड़े मजबूत तरीके से लगे, लेकिन जो है गठबंधन की लहर थी और उसमें आप लोग रह गए। हारने के बाद आप लोग किस चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए? नहीं, हमारी मेहनत सबसे ज़्यादा सर्व समाज के साथ भाईचारा बना के ही है। और जो हमारे लोग हैं वो अब एहसास कर रहे हैं इस बात का कि हमने गलत वोट दिया है। इसलिए गलत दिया है कि उनको 1 साल गुजर गया, आज तक किसी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, कि कोई छित रहा पिट रहा है, कोई उनकी बात कहने वाला नहीं है, किसी के साथ कोई जुल्म ज्यादती हो रही है, कोई प्रशासन से वार्तालाप करने वाला नहीं है। तो इन लोगों को अब एहसास हो रहा है। हम उनको यही बताना चाहते हैं कि देखिए हम राजनीति कुर्सी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम राजनीति में पैसे के लिए नहीं आए, हम राजनीति में इसलिए आए, हम गरीब कमज़ोर परिवार से ताल्लुक़ रखते, हमने मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। हम चाहते हैं जो और गरीब मजलूम कमज़ोर लोग हैं हम उनको रास्ता दिखा सके और उनको बताए कि तुम्हें तालीम हासिल करनी है, अपने व्यापार पे ध्यान देना है। नेताओं की अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो उनसे अपना जो हित है वो पूरा करो, और अगर वो आपका हित पूरा नहीं करते तो आप वोट किस बुनियाद पे देते हैं?
इसीलिए तो देते हैं कि कल अगर कहीं तकलीफ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो नेता उनके साथ अधिकारी के पास जाके वार्ता करे और कहे कि ये मेरे लोग हैं, इनका कोई कसूर है तो मुझे बताओ, मैं इनको ठीक करूँगा। और अधिकारियों से मिल के उनके साथ जो जुल्म जाती हो वो ना होने दो, जो हमारे लोगों के साथ बेइंतहा जुल्म जाती है। आप खुद देख लीजिए कि कोई भी इंसान बिना कुछ दिए छूट के नहीं आता। ये पोजीशन यहाँ के मुसलमान की। इस पोजीशन के खिलाफ लड़ रहे हो? इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं और पूरी जद्दोजहद है। अभी आपने एक वाक़या देखा, फिर ये कहेंगे कि बार बार ये जिक्र करते हैं, मस्जिद शहीद कर दी गई। हमारे लोगों को आज तक ये पता नहीं चला किस कसूर पे मस्जिद शहीद की गई। हम ये चाहते अगर हम विधायक या एमपी होते तो हम वार्तालाप करके जनता को ये बताते भाई इसलिए ये मस्जिद शहीद की गई, और अगर कोई कसूर नहीं तो हमारी मस्जिद को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हाथ लगाएगा तो जुडिशरी है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जो अधिकारी उसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हें दोषी बनाएंगे और कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। ये हमारे लोगों को पता चलना चाहिए, इसलिए हम राजनीति करना चाहते हैं। हम सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए नहीं करना चाहते। ये लोग जो कर रहे हैं राजनीति, ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, अपने मफाद के लिए। 70 साल जिस समाज को राजनीति करते हो गए, जिस घराने को, और आज भी मुसलमान पीड़ित है, तो आप बताइए किस बात की राजनीति करी। अगर आज भी लोग पीड़ित हैं, अपनी हक की बात नहीं कह सकते, कोतवाल के पास तक जाके अपनी बात नहीं कह सकते, किसी भी विभाग में अगर कोई मुसलमान जाके अपनी बात कह दे तो आप मुझे बता दीजिए। इतने डर और दहशत है। और इनको किस नाम पे डरा रहे हैं अब लोग? बीजेपी की सरकार है, कोई काम लेके जाता है, बीजेपी की सरकार है, सुनवाई नहीं हो रही, घर चले जाओ। भाई जब बीजेपी की सरकार है तो आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? अपने घर रहो। सरकार अगर फिर से बीजेपी की बन गई तो ये तो लोग पीड़ित ही रहेंगे, इनकी तो कोई सुध लेने वाला नहीं होगा। सरकार बीजेपी की है, सरकार कांग्रेस की है, सरकार सब मिल के गठबंधन किया है। हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारे लोगों को इंसाफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चाहे सरकार कोई भी हो, हमें तो अपने लोगों के लिए अपने हक की लड़ाई लड़नी है, जो हमें संविधान ने हक हमारे गरीब मजलूम जनता तक पहुंचना चाहिए। कितने लोगों को पता नहीं किस किस केस में फंसा देते हैं, क्योंकि मुखबर इतने बन गए, बेइंतहा दहशत डर। तो हमें उस चीज़ के लिए लड़ना, लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जनता ने अगर हमें मौका दिया तो हम 5 साल में इस तब्दील को करके दिखाएंगे इन लोगों को कि देखिए विधायक का ये काम होता है और सांसद का ये काम होता है, जिसमें जनता खुशहाल रहेगी, कोई प्रशासन उसका उत्पीड़न नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। अभी आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहे हैं। इमरान मसूद साहब और आसू मलिक साहब दोनों राजनीति में आमने सामने आ रहे हैं, एक दूसरे को कमज़ोर करने में लगे पड़े हैं। लेकिन कुछ नेताओं की इसमें एंट्री भी हो चुकी है, जिस पर आसू मलिक पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। उन्हें ये भी कह दिया है कि भाई आओ मैदान में, हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे आपके साथ। कहा इमरान मसूद को, लेकिन इसमें MLC शाहनवाज खान ने एंट्री कर दी कि हम लोग जो है लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन माजिद अली जी, दोनों नेताओं के बीच की कहानी है। आप लोगों ने भी घुंघरू पुंगरू के शब्द इस्तेमाल कर दिए कुछ नेताओं के लिए कि भाई ये तो घुंघरू है। नहीं, देखिए आशू मलिक जी विधायक है, अच्छी बात है, जनता ने उसको चुना है, सभी लोगों ने उसको वोट दिया है और वो काम कर रहा है। यहाँ कुछ लोगों को तकलीफ़ इस बात की है कि ये पिछड़े समाज का विधायक क्यों बन गया। पिछड़े समाज को भी हक है, अधिकार है कि वो अपने समाज के लिए मेहनत करे, अपने समाज को इंसाफ दिलाए। तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ा ही ना। उनके पेट में ये दर्द है कि भाई ये विधायक क्यों बनाए। तो हम इससे 1% भी, हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं, चाहे कोई सांसद है चाहे कोई विधायक है। हमारी एक ही लड़ाई है कि अपने लोगों के लिए हक इंसाफ की बात करो, उनको इंसाफ दिलवाओ, उनके लिए बातचीत करो, प्रशासन से वार्तालाप करो। कितनी घटना घट गई सहारनपुर में, एक पे बता दीजिए। सांसद विधायक कोई आवाज़ उठा रहा है तो मुझे बता दूँ। जितने भी यहाँ मौलवी साहब की यहाँ से पिटाई हुई, अगर हम आप बोले सांसद विधायक होते तो दोबारा किसी भी, चाहे हिंदू होता है मुसलमान, किसी की हिम्मत नहीं होती किसी की पिटाई करने की। क्यों? कानून अपना काम करेगा, कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी, जेल जाना चाहिए था, वो जेल नहीं गए। अब जब वो जेल नहीं गए तो और की भी हौसला बढ़ेगा। वो किसकी नाकामी है? सांसद की नाकामी है। फिर कितने लोगों पे केस दर्ज हो गया,
बेचारे जेल के चक्कर काट रहे हैं, उनका कौन कसूरवार है? सांसद को वार्तालाप करनी चाहिए थी भाई, जो जीत के आता है सब में ये चीज़ होती है। और अगर हमारे लोगों पे केस दर्ज हो रहा है तो जो अदर पार्टी के विधायक या एमपी जीत के आते उन पे भी केस दर्ज होना चाहिए। अगर उन पे केस दर्ज नहीं होता तो मेरे लोगों को जेल भेजा है, मैं सांसद हूँ, मुझे भी जेल भेजो आप, फिर मेरा बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं भी अपने लोगों के साथ जेल। आप लोग बहुजन से चुनाव लड़े, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को अच्छी पोजीशन में भी लेके आए। कई ऐसी लोकसभा है जहाँ पर इतनी वोट नहीं मिली जितनी आपको मिल गई, फिर भी उस पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया। अब आप लोग गठबंधन में जाना पसंद करेंगे या फिर दोबारा से उसी पार्टी में जाना पसंद करेंगे, या फिर निर्दलीय रहने में कुछ ज़्यादा मज़ा है? अभी तो निर्दलीय रहने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वो देखेंगे वक्त आगे आगे जो गुजर रहा है। फिर अब के हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, सबसे पहले अपने जो लोग हैं सबसे मशवरा करके, सबसे वार्तालाप करके जो बेहतर होगा, बेहतर डिसीज़न होगा वो लिया जाएगा, जाए चाहे जहाँ भी। अभी तो ये फैसला नहीं किया, और अगर कोई बेहतर नहीं बना कोई रास्ता तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें जनता का काम करना है, हमें कुर्सी पे चिपकना नहीं, ना पार्टी का हमें कोई वो बन के काम करना है कि भाई पार्टी जुल्म ज्यादती करते रहे और हम उसकी हाँ में हाँ करते रहे, वो हमारा काम नहीं है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा जुल्म ज्यादती मुसलमानों के साथ की, हम वो काम नहीं कर सकते। जितने सिमी संगठन था जब कांग्रेस की सरकार थी, सबको आतंकवादी बता बता के, जो पढ़े लिख के लोग थे सबको जेल भेजने का काम किया, आज तक भी वो लोग जेल में हैं। वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। तो हमें कांग्रेस या बीजेपी या समाजवादी या बहुजन नहीं देखनी, हमें वो देखनी है कि हम सीट जीत के आए और अपने लोगों के लिए बेहतर से बेहतर काम करें कि हमारे लोगों को हक और इंसाफ की जो उम्मीद है वो उनकी पूरी हो सके। अच्छा चेयरमैन साहब, एक चर्चा ये भी है कि भैया समाजवादी पार्टी के नेता बड़े चक्कर लगा रहे हैं आजकल आपके आगे पीछे, और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि माजिद जी को अपनी पार्टी में ले आए और एक मजबूत टीम बना लें और फिर लड़ेंगे। ये जिला पंचायत आ रहा है, हो सकता है मज़ाहिर मुखिया जो है पूर्व जिला अध्यक्ष जी, उनकी हमारी देखिए दोस्ती है, अच्छी है, क्योंकि हमें उसने लोकसभा में सपोर्ट किया और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ वही व्यवहार रखें जो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, वो चाहे समाजवादी में रहें या निर्दलीय रहे या कहीं और रहे। इसीलिए उनकी हमारी दुआ सलाम है, दोस्ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं पार्टी के लिए मेरे पास आ जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मज़ाहिर मुखिया साहब का तो इतना ही रोल है जितना अदर किसी का था, वो सही नहीं है, गलत है। देखिए पहले मसूद अख्तर जी जीते, उसमें सर्व समाज का पूरा सहयोग था, किसी एक नेता का काम नहीं था कि उसने जितवा दिया। फिर उसी विधायक जी ने मेहनत करी, आशु मलिक जी को जितवाया, लेकिन वो खाली ये कहें कि भाई मज़ाहिर मुखिया जी का तो कोई रोल नहीं था, उतना ही था जितना सबका था, ये अच्छी बात नहीं है। सबको सम्मान देना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए। विधायक जी रहे हैं वो, उन्होंने खूब मेहनत करके आशु मलिक जी को जितवाया। अब वो जब समाजवादी में चले गए, या तो खुल के दूसरी पार्टी में चले जाए या फिर समाजवादी की जय जयकार करनी चाहिए। पार्टी में एमपी साहब की जय जयकार ज़्यादा हो रही है, पार्टी में रहते हुए दूसरे की जय जयकार करे, ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप पार्टी चेंज कर लीजिए, उसी पार्टी में चला जाइए, कोई दबाव थोड़ा ही ना किसी के ऊपर। मैं तो कह रहे कि इमरान मसूद साहब का ज़्यादा रोल है मुझे जिताने में, और जब मैं पार्टी में आया था कांग्रेस पार्टी में, तब मुझे जो है जानते भी नहीं थे, मतलब ऊपर के नेता, उन्होंने ही प्रयास किया, उन्होंने ही टिकट लाए और उनकी वजह से ही मैं जो हूँ विधायक बना था। नहीं, वो पहले प्रमुख रह चुके, उनके वालिद साहब विधायक जी विधायक पद पे रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, उनको सब जानते थे। ये उनकी छोटी सोच है, अगर वो ये ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कोई नहीं जानता था, उनको ज़िले में सभी लोग जानते थे और सभी ने उनका सहयोग किया। सभी ने, देखिए पूरी बिरादरी ने हमारी, और जो जिस बिरादरी से मज़ाहिर मुखिया आते हैं, उन लोगों ने रात दिन मेहनत करके जितवाने का काम किया। जिसकी वो दुहाई दे रहे हैं उनका तो वोट ही नहीं है, वो कहाँ से जितवा देंगे? वो अपनी सीट नहीं जीत पाए थे तो इनको कहाँ से जितवा देते? ऐसे ही विधायक जी ने, अब जब आशु मलिक जी विधायक बने तो विधायक जी ने मेहनत करके उन्हें जितवाया, उसमें विधायक जी का योगदान है।
उसमें सांसद का ना उस वक्त योगदान था, ना आशु मलिक जी के जितवाने में कोई योगदान है। बिल्कुल सरासर झूठ है, गलतफहमी के शिकार है। आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किसे जितवाने वाला था। अगर एक समाज हमारे से नाराज हो जाए तो कैसे दूसरा समाज जीत जाएगा? हमें सबको मिलजुल के ही तो सीट जीतनी है। उसमें देखो, अंसारी भी है, तेली भी है, नाई भी है, धोबी भी है, लोहार भी है, दर्जी भी है, सब लोग हैं, सर्व समाज है। और फिर अदर जो पार्टी से मोहब्बत करते हैं वो लोग हैं, जो आपसे मोहब्बत करते हैं, मेरे से मोहब्बत करते हैं, वो लोग हैं। अब कहने लगे कि बीजेपी वाले थोड़ा ही हमें जितवा देंगे, बीजेपी वाले अपनी मेहनत करेंगे, जो हमारे अपने लोग हैं वही तो जितवाने में हमें काम देंगे। तो ऐसा नहीं है कि सांसद ने उसे विधायक बनवा दिया, ये सरासर गलत है। और अगर विधायक ने सांसद बना दिया, विधायक लोगों ने भी नहीं बनाया, ये वक्त की ज़रूरत थी, गठबंधन बन गया, संविधान की देन थी, संविधान की वजह से सांसद बन गया, वरना कोई मतलब नहीं था। बहुजन समाज पार्टी का अगर वोट ना ट्रांसफ़र होता संविधान के डर की वजह से तो कोई मतलब नहीं था, हम जीतते, उनका जीतने का सवाल ही नहीं बनता था। लेकिन हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं, वो सांसद बन गए, जनता के लिए काम करे, जनता को करके दिखाए, कुछ डरे नहीं। अब वो सिर्फ अगर कहीं गैर मुस्लिम की बात हो तो वो बात करने आ जाता है, मुसलमानों की बात कौन करेगा? उनके तो विधायक, MP, सरकार बहुत है। ये जो ये मुस्लिम समाज है इसका तो कोई है ही नहीं ना, इनकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। या सिर्फ ये वोट देने के लिए है, ये चुगाए का बस वोट ले लिया और फिर इनको भूल जाओ, फिर इनकी याद नहीं आएगी आपको। ऐसा होना नहीं चाहिए। इनके लिए मेहनत करो, इनको सम्मान दिलवाओ, इनके साथ जांच नहीं होनी चाहिए, इनको इंसाफ दिलवाओ, इनके अंदर से वो डर निकालो कि ये अपनी बात नहीं कह पाते कहीं भी जाके, और हमें मिलजुल के तो सबके साथ चलना है। मैं फिर यही बात दोहराऊँ, भाजपा फिर से आ गई तो क्या? अभी मैं कितने लोगों से सवाल करता हूँ, भाई भाजपा की सरकार है, घर चलो। अरे हमें इसी देश में रहना, हमारे बड़े इसी देश में रहे, इन्हीं के साथ मिलजुल के हमें आगे भी अपना टाइम काटना है, तो हम बीजेपी से क्यों डरेंगे? तो लोगों को डराना बंद करे, बीजेपी के नाम पे अपने बलबूते काम करे, बीजेपी का ना डर दिखाए और ना मुसलमानों को डरना चाहिए। बीजेपी सरकार है, ठीक है, सरकार आती जाती है, डरना नहीं चाहिए, अपने हक इंसाफ के लिए अपनी बात कहनी चाहिए। गलत काम मत करो, डरे गलत काम से। बीजेपी वाले गलत काम होंगे तभी तो आपको सज़ा देंगे, जब आप सही काम करोगे तो आपको क्यों सज़ा मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। हमारे साथ तो किसी ने, जितने अधिकारी है, DM है, SSP है, कोतवाल, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ। जिसके भी पास जाते हैं वही सम्मान देता है और इज्जत देता है और काम कर देते हैं। हमारे लोगों का काम ही क्या है? हमारे लोग ठेकेदार नहीं है, हमारे लोग कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, छोटे मोटे काम है, किसी को आपस में लड़ लिए जी हो गए, किसी की मोटरसाइकिल, किसी की ये। इन बेचारों का तो कोई काम ही नहीं है। इन बेचारों का इतना काम है, मेरे जैसा बन जाए, इन्हें सिर्फ 5 साल में कसम से मैं करके दिखाऊं कि देखो तुम्हारे मान सम्मान ये है। इनका क्या काम है बताओ? कौन से ठेकेदार है भाई ये कौन से बिजली के सप्लायर है, कौन से ये रेलवे में सप्लाई दे रहे, कौन से डिफेंस में सप्लाई दे रहे? बताओ इनकी क्या काम है? इन नेताओं ने इनके लिए कौन सी ठेकेदारी बढ़िया करी कि भाई जैसे मंत्री रहे ये कि भाई रेलवे में सप्लाई दे रहे, या बिजली विभाग में सप्लाई दे रहे, या स्कूल में सप्लाई दे रहे, एजुकेशन में इनकी कहीं सप्लाई है, या कहीं ट्रांसपोर्ट में। एक जगह इनकी बता दीजिए, वहाँ पहुँचिए। तो बेचारे मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। जो मेहनत मजदूरी करके आते हैं उसमें से भी आधा पैसा पुलिस पे, बिजली विभाग पे जा रहे हैं। ये बेचारे वहीं के वहीं, इनके घर में जाके देखो क्या पोजीशन है। तो अगर हम इनको अच्छी बात बताएंगे, जब ये हमें बुलाएंगे, हम इनको वही बात बताते हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे, अपनी व्यापार पे, अपनी मजदूरी पे ध्यान देना है, फालतू चक्कर। चेयरमैन साहब, कभी मुलाकात हुई आपकी? एक जगह हुई शादी में, अभी जब वे सांसद बन गए थे। सांसद बनने के बाद बस शादी में अपना वो खाना खा रहे हम लोग, बस दुआ सलाम हुई और कुछ नहीं। हमें कोई, हमारा कोई बंटवारा नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 70 साल से अब भी सांसद बन गए, 0/0, कोई भी तो काम नहीं है। मुसलमान के लिए एक तिल बराबर काम नहीं किया इन्होंने, और ना करने के आगे। 5 साल में अगर कोई कर दिया तो मुझे बता देना, मेरे से आमने सामने बैठ के कहीं चैनल पे वार्तालाप कर लो। अगर एक काम इन्होंने किया, मैं चैलेंज देता हूँ इस बात का कि कहीं भी किसी टेलीविज़न पे, किसी सहारनपुर में, किस जगह आप
प्रेस वार्ता करके कहीं बैठ लो। अगर ये इन्होंने जवाब दे दिया, इन्होंने एक काम किया मुस्लिम समाज का, सहारनपुर की आप जनता को जाके देखो, रात को कभी गुजरो कि उनकी क्या पोजीशन है, वो किस हाल में जी रहे हैं। और बेचारे पीटते भी हैं, पिटाई भी देते हैं, पिटाई भी होती है और उसके पैसे भी देते हैं पिटाई होने के। तो ये इनके अंदर से डर तभी निकलेगा जब विधायक या एमपी ये सोच के बनेगा कि ये जो मजलूम गरीब लोग हैं इनको मुझे तो ये ऊपर। थे माजिद अली जी। अभी जिले में एक चर्चा बनी थी कि माजिद अली बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी में जाने वाले हैं। उस चर्चा पर आज जो है आप लोग थोड़ा दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी कह दिया है कि भाई हम लोग अभी किसी पार्टी में नहीं जाने वाले, हम लोग समय देखेंगे, स्थिति देखेंगे। अगर फिर भी समय स्थिति हमारे अनुकूल रहा तो हम लोग फिर निर्दलीय भी मैदान में आएंगे। और ये भी आज इन्होंने बता दिया है कि हम लोग 2027 का मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और इस बार अगर जनता ने हम लोगों पर विश्वास जता दिया, हम लोगों को जिता दिया, तो फिर हम लोग बताएंगे कि भी विधायक क्या होता है। दोस्तों मिलता हूँ फिर किसी भी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय